जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमने एक मैराथन क्लास बनाई थी जिसमें हमने कवि और उनकी रचनाओं को शामिल किया था। इसमें हमने 20 कवियों को शामिल किया था जो कि आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे आते हैं, और उनकी हमने इसमें रचनाएं देखी थी, उपनाम देखे थे, जन्म स्थान देखे थे, और यहाँ तक कि ये भी देखा था कि उन्हें कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया गया। दोस्तों तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया जाएगा, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन। ठीक है, आपके यूपी ट्रिपल एससी का जो पेड का एग्जाम है या फिर आपके यूपीएसआई है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो बाबर और किसके बीच हुआ था 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था? राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या फिर इब्राहिम लोदी। दोस्तों तो किसके बीच हुआ था दोस्तों? आपको बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आपको पता है 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें जीता कौन था? तो बाबर की विजय हुई थी। क्यों बाबर की विजय हुई? क्योंकि दोस्तों उसने तोप का इस्तेमाल भी किया था। ठीक है, तो बाबर जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पेस है दोस्तों। व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो किसने दोस्तों भारत के मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे दोस्तों? आपको पता होगा किस कंपनी ने? तो डचों ने दोस्तों। किसने? डचों ने दोस्तों। आपको पता होगा कि 1605 ईस्वी में, क्या 1605 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने पहला कारखाना खोला था दोस्तों। आपको बता दें कि आपको बता दें कि दोस्तों कि इन डचों का दोस्तों पहला कारखाना था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों दोस्तों 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, डच द्वारा कब? 1605 में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती जी है। कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक हैं। और कब इसकी स्थापना की थी? तो 1875 में दोस्तों मुंबई में। ठीक है, कब? मुंबई में दोस्तों 1875 में इसकी स्थापना भी की गई थी आर्य समाज की दयानंद सरस्वती द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि जो मोहन राय है दोस्तों, राजा राम मोहन राय, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे दोस्तों? आपको पता होगा इसका बहुत ही ये पीसीएस से भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो किसको मानते थे? तो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। किसने? कौन? महात्मा गांधी जी दोस्तों। क्या? महात्मा गांधी जी दोस्तों। आपको पता होगा कि गोखले ने किसकी स्थापना की थी? तो आपको बता दें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो आपको बता दें 26 नवंबर को। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस दिन दोस्तों हमारा संविधान बनकर बिल्कुल रूप से तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, इसीलिए इसी दिन मनाते हैं हम संविधान दिवस दोस्तों। और आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था दोस्तों, और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? देखिए मूल संविधान की बात करता है दोस्तों तो 8 थी। अब देखिए 8 ऑप्शन में है भी नहीं, तो अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी है दोस्तों? तो 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों हमारे संविधान में अभी। ठीक है, देखिए भाग कितने हैं? तो भाग आप 22 बता देना। और अनुसूची की बात करता है दोस्तों तो 12 अनुसूचियां। और प्रथम में दोस्तों कितनी थी? केवल और केवल 8 थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो दोस्तों कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो 8 और 4 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 9वीं आपको पता है, 8वीं में क्या है दोस्तों? तो भाषाएं हैं। ठीक है, 9वीं में दोस्तों भूमि सुधार किया गया, और 10वीं में दोस्तों दल बदल। क्या? दल बदल दोस्तों, 10वीं से दल बदल याद रख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों 11वीं में दोस्तों ग्राम पंचायत, और 12वीं में नगर पालिका वालिका रख दिया गया था। ठीक दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? आपको पता होगा
होगा कि राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि भारतीय नागरिकता किसमें दोस्तों, नागरिकता किसमें है तो भाग 2 में है। क्या भाग 2 में दोस्तों, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो नागरिकता पे कानून कौन बनाएगा तो वो संसद बनाएगी दोस्तों। आपको पता होगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, ये चीज आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं दोस्तों। तो किसके परामर्श से करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेंगे दोस्तों, तो मंत्री परिषद के परामर्श से ये करता है दोस्तों, ठीक है। एक चीज आपको और बता दें कि संविधान में दोस्तों ये भी प्रावधान किया गया है कि संसद का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में मतलब कि 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कम से कम कितने माह का अंतराल होना चाहिए, 6 माह का, ठीक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। साल में 2 बार तो आपको बैठक बुलानी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। दोस्तों किसको देगा तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना था, तो 5 साल के लिए दोस्तों, ठीक है। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी हैं दोस्तों। और एक चीज पूछा था कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार जी थी। कौन, मीरा कुमार जी थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो कोरोना बोलते हैं दोस्तों। ये कोरोना आपका ये वाला कोरोना नहीं दोस्तों, ठीक है, कोरोना बोला जाता है सूर्य के सबसे बाहरी परत को दोस्तों कोरोना बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात इन दिनों होते हैं, मतलब किस दोनों गोलार्धों पर किस दिन दोस्तों दिन और रात आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कब पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कब होते हैं ये आपको बताना। तो 51 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी दोस्तों। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दोनों गोलार्धों पर क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या समान होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला, किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों, तो किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों, तो गुजरात में क्या है सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों, लगभग 1214 किलोमीटर की, क्या 1214 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है दोस्तों, तो खरीफ के फसल की कटाई दोस्तों कब की जाती है, तो आपको पता होगा कि भारत में जो खरीफ की फसल की कटाई दोस्तों वो वर्षा के समय दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हम बात करते हैं दोस्तों, तो सितंबर अक्टूबर में दोस्तों वर्षा समय बोई जाती है, और दोस्तों ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ फसल, ठीक है। जैसे चावल हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ये सब चीजें क्या है दोस्तों खरीफ की फसल में आती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि देखिए भौतिक मात्रा जर्क दोस्तों का इकाई क्या है, जर्क का इकाई क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। मीटर सेकंड, या फिर मीटर प्रति सेकंड घन, या फिर मीटर प्रति सेकंड वर्ग, या फिर मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, जर्क का दोस्तों। तो देखिए जर्क क्या होता है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड घन दोस्तों, ठीक है। चलिए 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 डिग्री केल्विन दोस्तों आपको पता है 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप भी कहते हैं। जो दोस्तों अगर हम सेंटीग्रेड की बात करेंगे दोस्तों किसके बराबर होता है, तो आपको बता दें -273, इससे कम तापमान नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, इससे अधिक शीतल कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। क्वेश्चन आएगा कि परम शून्य ताप कितने डिग्री को बोलते हैं, तो दोस्तों कितने मतलब कि कितने केल्विन को बोलते हैं, 0 केल्विन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं दोस्तों, क्यों करती हैं दोस्तों ये बताइएगा दोस्तों। आपको बता दें क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण दोस्तों ये करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। तो क्या कहते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, साइटोलॉजी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है दोस्तों, गाजर जो नारंगी कलर की होती है किस कारण होती है दोस्तों, ठीक है, क्या पाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। लाइकोपिन दोस्तों टमाटर पाया जाता है, ठीक है,
ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए ज़ेंथोफिल का होता है, पीला कलर करता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है दोस्तों? तो 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है दोस्तों? कितने की? 1024 इंटू 1024 के बराबर। चलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों तो कहां पर है दोस्तों? इसको पहले भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जानते थे, आपको पता होगा, ठीक है। और दोस्तों 1985 में इसे विश्व धरोहर भी शामिल किया गया। विश्व धरोहर में कहां? भरतपुर कहां पड़ता था? आपका राजस्थान, ठीक है। कहां पड़ता दोस्तों? राजस्थान में। अगला है भांगड़ा दोस्तों, कहां का लोक नृत्य है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कहां का है भांगड़ा? तो आपके पंजाब राज्य का क्या है? भांगड़ा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि ये बैसाखी के समय ज्यादातर गाया जाता है दोस्तों, जब फसल की कटाई होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा दोस्तों? तो किसे है दोस्तों? देखिए पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को या गैर सरकारी कर्मचारी? दोस्तों आपको बता दें सभी नागरिकों को। किसको दोस्तों? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होता है दोस्तों। चलिए अगला है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई, है ना, एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा दोस्तों? तो कौन सा दस्ता जाएगा दोस्तों जब किसी को पता चलता है क्या कि दोस्तों यहाँ पे बम रखा हुआ है, तो कौन जाएगा? आपको पता है, जैसा कि ऑप्शन से लग रहा है, बम निरोधक दस्ता दोस्तों। क्या? बम निरोधक दस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती कहां पर दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कहां पर दोस्तों? बरसाना में। कहां पर दोस्तों? बरसाना में लठमार होली खेली जाती, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होली है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती दोस्तों? तो किससे नहीं लगती दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो किससे नहीं लगती है ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको पता होगा पंजाब के साथ में नहीं लगती दोस्तों। क्या? पंजाब के साथ में उत्तर प्रदेश की कोई भी सीमा नहीं लगती। यहां तक कि दोस्तों मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है ना, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, राजस्थान और हरियाणा से दोस्तों लगती है, दिल्ली से भी लगती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि हमने दोस्तों एक 5 घंटे की वीडियो बनाई जिसमें हमने रस छंद अलंकार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए, इससे जो बनेंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।